का त्यौहार। इस वक्त हम चौधरी शहीद जो बेदी है, शहीद बेदी के सामने है। आपको बताना चाहूँगा कि जो शहीद बेदी है, विगत 42 वर्षों से यहाँ पे शहीद दिवस मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है, क्या कुछ घटना घटी थी, इसी को लेकर आज हम यहाँ पे जो मौजूद हैं एक प्रत्यक्षदर्शी है, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ घटना हुई थी और क्या कुछ हुआ था जिसके कारण दो जो माताएं हैं उनकी गोद उजड़ चुकी थी, जो दो बहनें थे उनका जो मांग है वो उजड़ चुका था। क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ घटना है, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है एक प्रत्यक्षदर्शी है जिनको इस क्षेत्र के जाने माने नेता हैं सुनील चंद्र महतो जी, इनसे हम जानना जोहार। ये जो आज 21 तारीख को हम लोग शहीद दिवस मना रहे हैं, पिछले कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं, जहाँ तक हम देख रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं। इस बार पहले तो ये बताइए कि ये घटना घटी कैसी थी, संक्षेप में थोड़ा बताइए, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि आप इसके प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, उसके एक अंग भी है। 1982 82 21 अक्टूबर हम लोग एक क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा के बैनर तले निमडी, चांडिल और ईचागढ़ मतलब तिरुल्डी, इस तीनों प्रखंड का एक हम लोग प्रस्ताव लाया है कि चलो हम तीनों प्रखंड में हमारे कुछ मांगों को लेकर अंदर मांग पत्र सौंपेंगे। जो भी होगा निर्णय बाद में होगा, लेकिन क्या कुछ मांग था? मांग हमारा यही था अन्याय के खिलाफ, जैसे कि आप इनकम, जाति, आवासीय जो भी बनाने जाते हैं तो उसके लिए आपको पैसा लगता है, बिना पैसा से कुछ होने जाने का नहीं है। और उसी का तर्ज पर आज भी वही स्थिति, वही नमूना आपको सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये उन लोगों का दिया हुआ देन है। वो घटना ज़्यादा घटी, क्या शुरू हुआ था घटना का? घटना इसलिए घटा कि हम लोग स्टूडेंट थे, यंग ग्रुप थे, लाट ऐसा था कि खून तो यंग का समझ ही रहा है। और हम लोग जब मांग पत्र देने आए तो मांग पत्र जब सौंपने गए सीओ साहब के वहाँ, उसके पहले ही माने यहाँ का जो व्यवस्था था, सीओ ऑफिस का व्यवस्था था, वो अव्यवस्था में था। अव्यवस्था मतलब कोई कर्मचारी पुलिस ताश उस खेल रहा था, जिसको देख के स्टूडेंट लोग एकदम भड़का गया। और जब स्टूडेंट लोग माना आक्रोश में आ गया तो जो भी हुआ, हाथापाई हुआ, लाठी हुआ, जो भी हुआ कुछ तो होने लगा। जब हो गया स्टूडेंट का साथ मारपीट, तब उन लोग स्टूडेंट क्या किया, सीओ ऑफिस में घुस गया। जब सीओ ऑफिस में जब घुस गया ना यहाँ पर, तब जो तत्कालीन बिहार सरकार का गुंडा था, पुलिस था, उन्होंने हमारे दो साथी अजित और धनंजय महतो को गोली दाग दी और उसमें 42 आदमी उस सीओ ऑफिस में घुस चुका था। सिर्फ 2 आदमी को लग गया, वो भी बिना परमिशन से, सीओ का आदेश नहीं था। दादा आज 43 वर्ष हो गया, लेकिन जो ये शहीद परिवार है, हम जहाँ तक देख रहे हैं, ये मेरे व्यक्तिगत राय है और व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है, ये 2 शहीद परिवार को जितने भी राजनीतिक दल है सब अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश, कभी वो खींच रहा है, कभी वो खींच रहा है। ये क्या ये राजनीतिक अड्डा बना दिया गया है? देखिए, राजनीतिक का पेशा है, राजनीतिक का सिद्धांत है। किसी का मृत्यु में हो, किसी का बलिदान दिवस हो, किसी का बलि हो, उसी का फायदा लेके हमको वोट लेना है। उसका जो असल ज़रूरत है, ज़रूरत को महसूस नहीं करता है और महसूस करते हैं भाई आश्वासन के साथ। क्योंकि आपको पता है, यही तिरुल्डी मैदान में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी आए थे और ये भी वादा किया था कि आपको हम यहाँ नौकरी देंगे हमारा शहीद परिवार को, लेकिन आश्वासन नहीं रहा गया, कुछ नहीं हुआ। इस तरह जितना भी पार्टी है सबको अपना बेनिफिट, अपना वोट बैंक के लिए अपना राजनीति करता है। तो मैं आशा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इनके ऊपर राजनीति मत करें, उनके ऊपर कुछ काम करके दिखाइए, उनको परिवार के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए हमारा उम्मीद और आशा यही है। दादा, जैसे कि हम बताएंगे, पिछले दिनों हम शहीद परिवार के घर गए थे, देखे थे उनका जो पारिवारिक स्थिति है, माता है वो लकड़ी में अभी भी खाना बनाती इस युग में। तो ऐसा अगर होगा तो कोई भी जुआ समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। बात तो सही है, बिल्कुल सही है। आप जब कह रहे हैं कि लड़की, हम लोग ऐसा परिवार से आते, सभी कृषि परिवार से आते हैं, उसमें से कोई मीडिया ये में था, कोई हाईफाई में था, कोई लोअर में है। तो इस तरह का हमारा समाज में जो एक परिवेश बना हुआ है वो कैटेगरी के आधार पर बना हुआ है। और कैटेगरी के आधार पर हमारा शहीद परिवार किसी तरह माँ बाप ने पढ़ाया था, शामिल कॉलेज में कोई
पढ़ रहा था और एक ये ट्रेनिंग भी किया हुआ था, दोनों लड़का शिक्षित था। इसलिए उन लोग जान रहा था कि हमारा हक कौन मान रहा है, कौन छीन रहा है। इसलिए उन लोग शोषण का विरुद्ध, पुलिस जुल्म का विरुद्ध, अन्याय के खिलाफ के लिए आंदोलन किया था। तो दादा, 2 लोग जो चले गए हैं लोगों की मांग को लेकर, वो नहीं, तो चले मांग गए, नहीं लेकिन ले उसका आया था। आत्मा को हमको नहीं लगता कि वो अभी भी संतुष्ट होंगे, क्योंकि कभी उनका नहीं। सपना अभी पूरा नहीं। उसमें क्या हम तो चाहते हैं कि आत्मा को शांति देने के लिए उसका परिवार के ऊपर दया ममता होना चाहिए। जितना भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो, जो भी पार्टी हो, मेरा कहना है कि उनका परिवार को कुछ ना कुछ तो ये देना पड़ेगा, तब जाके उनका परिवार को आत्मा शांति मिलेगा। नहीं तो ऐसे भटकते रहेगा। और हम आशा करने से भी हमारा द्वारा सक्षम नहीं हो रहा, लेकिन हमारा द्वारा जितना भी हो सके, मैं हर साल इनका याद के लिए इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और करते भी रहेंगे। तो दादा, उनकी पारिवारिक स्थिति को देख कर अभी के युवा तो डरेंगे कि हम अगर जाएंगे आंदोलन करने, लोगों का मांग करने, और अगर हम मेरा कुछ हो जाता है तो मेरा परिवार कैसा हाल होगा। ऐसा बात नहीं है। सब कोई डरता है, कोई नहीं डरता है। कोई फर्स्ट डिवीज़न करता है, कोई थर्ड डिवीज़न करता है, कोई फेल भी करता है। तो एक कैटेगरी में नहीं है ना, इसलिए एक कैटेगरी में जब नहीं है तो हो सकता है उनका गरीब परिवार है, किसी तरह ये किया था। लेकिन उसको देख के अगर कोई अब बोलेगा कि हम आंदोलन में नहीं जाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो ये गलत होगा। आपका ऊपर क्षमता है, आपके ऊपर अगर क्षमता है तो निश्चित रूप से आपको क्षमता को दिखाने के लिए आगे आना पड़ेगा।